हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग टैली ERP9 में अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और पेमेंट, ये सारे वाउचर्स दोस्तों एक एक करके हम इसमें जर्नल एंट्री, जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, सारे वाउचर्स का जर्नल एंट्री करके हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों हम यहाँ से टैली ERP9 को ऑन करते हैं और इसमें एक कंपनी बनाते हैं। फिलहाल हम इस कंपनी को डिलीट करते हैं। दोस्तों कंपनी बनाने के लिए हमें जाना होता है क्रिएट कंपनी पे, इंटर करेंगे और एक कंपनी हम ASD के नाम से हम यहाँ पे बना रहे हैं, इंडिया, और स्टेट यहाँ से हम बिहार को सेलेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों ये मेरी कंपनी ASD नाम से बन चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करेंट पीरियड, करेंट डेट, नेम ऑफ कंपनी में ASD कंपनी शो कर रही है और यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। अब इससे बाहर आने के लिए यहाँ से क्वाइट करेंगे या कीबोर्ड का स्किप करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अब ये हम मास्टर्स में आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली के, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन्स में अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है। अब दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर वर्क करने के लिए हमें लेज़र की काफ़ी ज़रूरत होती है, और ये लेज़र होता कहाँ है? तो अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पे लेज़र होता है। क्योंकि जब तक हम लेज़र नहीं बनाएंगे दोस्तों, हमें अकाउंटिंग वाउचर पे वर्क करना बहुत ही मुश्किल होगा, हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें लेज़र की ज़रूरत होती है। अब आप लेज़र दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप पहले अकाउंट्स इन्फो में जाएँ, फिर लेज़र में जाएँ, फिर क्रिएट में जाएँ और यहाँ पर लेज़र ड्रॉ कर ले, या आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही इसी लेज़र को बनाने के लिए अल्ट और C बटन को प्रेस करें। तो दोस्तों हम एक लेज़र फ़िलहाल हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे बैंक का। कोई भी बैंक हो दोस्तों, ये अंडर आपका बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में डालना है आपको बैंक अकाउंट। यहाँ से बैंक अकाउंट को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोस्तों बैंक का लेज़र मेरा बन चुका है। अब हम इसके बटन से बैक जाएंगे और सारी लेज़र पे जो हम लोग वर्क करेंगे वो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही करेंगे, क्योंकि वहाँ से अगर आप लेज़र बनाते हैं तो आप काम बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। अगर यहाँ से लेज़र बनाते हैं अकाउंट्स इन्फो से जा कर के, तो आपका वर्क बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों हमने एक लेज़र आपको यहाँ से डिटेल्स में करके बताया, बाद बाकी सारी लेज़र हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही करके दिखाएंगे। तो हमें करना क्या है, अकाउंटिंग वाउचर पे वर्क करना है। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन दिखाते जो मेरे पास था, यहाँ पे देखिएगा अकाउंटिंग वाउचर में हमें ये 6 वाउचर पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्ट्रा, उसके बाद पेमेंट, फिर रिसिप्ट, फिर जर्नल, फिर सेल्स और फिर आपका परचेज। ये सारे वाउचर के बारे में अगर एक एक करके जान लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो है टैली में वर्क करना अकाउंटिंग वाउचर पे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको कॉन्ट्रा के बारे में बताते हैं। कॉन्ट्रा में जितना भी बैंकिंग से रिलेटेड काम होता है वो सब कॉन्ट्रा के अंदर डालेंगे। जिसको भी पेमेंट करते हैं वो सारा रिलेटेड एंट्री पेमेंट में डालेंगे। जो भी पैसा हम रिसिप्ट करते हैं वो सारा रिसिप्ट का एंट्री F6 रिसिप्ट में डालेंगे। और जर्नल, जो एक्स्ट्रा आपका ट्रांजेक्शन्स है या फिर आप टैक्स वगैरह जो है रिटर्न मार रहे हैं, तो उसका एंट्री हम जर्नल में करेंगे। और जो भी हम सेल्स करेंगे, सामान बेचेंगे, उसका एंट्री सेल्स में करेंगे। और जो भी हम परचेज करेंगे वो सारा एंट्री हम परचेज में करेंगे। अब उसी तरह के एक एक वाउचर के लिए एक एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे जो कि दिया हुआ है। हम इन सारे एग्जांपल्स को करके बताएंगे। तो दोस्तों ये पहला है कॉन्ट्रा, जिसमें बैंक से रिलेटेड एंट्री होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन भी है आपका कॉन्ट्रा का, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है, यानी जमा किया जा रहा है। तो इसका एंट्री जो है हम लोग टैली ERP9 में कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टैली को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद दोस्तों शॉर्टकट, जैसा कि आप देखा कि वहाँ पे F4 प्रेस करना होता है, तो आपको इधर भी शॉर्टकट का लिस्ट दिख जाएगा। आप यहाँ से भी F4 पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉन्ट्रा खुल जाएगा। अब कॉन्ट्रा खुलेगा तो इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, जो कि आप देख रहे हैं, ये पहला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो दोस्तों जब भी पैसा अगर आपके पास आता है तो आप पैसा को डेबिट के पास रखें, यानी डेबिट के सामने, और पैसा आपके पास से जाता है तो पैसा यानी कैश को आप हमेशा क्रेडिट के सामने रखें। तो डिपॉजिट करने में पैसा आपका जाता है यानी जा रहा है, तो कैश जो है आपका हमेशा क्रेडिट के सामने रहेगा। तो हम यहाँ से टैली में जाते हैं और क्रेडिट के सामने कैश को डालते हैं। कितना अमाउंट है मेरा,
तो हम अमाउंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5,000 रुपया। हम यहाँ पे दोस्तों डालते हैं 5,000, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद डेबिट में आप क्या डाल रहे हैं, तो बैंक पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से बैंक को डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ से पूछेगा कि आप 5,000 रुपया जो जमा कर रहे हैं उसमें कितना का नोट है, तो 1,000 का 5 नोट डालते हैं और इंटर करते हैं। फिर हम नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का कॉन्ट्रा का पहला एंट्री आपका हो गया। तो कॉन्ट्रा में बैंक से रिलेटेड बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, ये सारे एंट्री आपको कॉन्ट्रा में होंगे। अब दोस्तों अगला वाउचर है जिसका नाम है पेमेंट। जो भी पैसा हम पेमेंट करेंगे वो सारे एंट्री पेमेंट में होंगे। जैसे एक एग्जांपल है आपका कैश पेड टू राज, राज को पैसा पेमेंट किया जा रहा है 4,000 रुपया, तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो राज को पेमेंट कर रहे हैं, फिर पैसा जा रहा है, तो पहले तो हम यहाँ से पेमेंट को खोल लेंगे और पूछ रहा है पहले डीआर, तो डीआर में होगा राज और सीआर में कैश, क्योंकि पैसा यहाँ भी जा रहा है आपका, तो हम ऑल्ट सी करेंगे और यहीं से हम लेजर बनाएंगे राज का। बैंक का था दोस्तों, हमें अब ऑल्ट सी पे काम करना है। अंडर जाएगा आपका राज, राज को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट जब भी किसी व्यक्ति को करते हैं, परचेज करे या पेमेंट करे, उसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट डालेंगे 4,000 रुपया, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से हम कैश डालेंगे, फिर इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड एंट्री आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अब अगला वाउचर है आपका रिसिप्ट। कोई भी पैसा अगर हम लेते हैं तो वो हम रिसिप्ट में डालते हैं। जैसे कैश रिसिप्ट फ्रॉम श्याम, श्याम से कोई पैसा हमें रिसिप्ट किया जा रहा है 3,000 रुपया, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम रिसिप्ट वाउचर को ऑन करेंगे। तो यहाँ से हम रिसिप्ट वाउचर को खोल लेते हैं क्लिक करके। F6 भी आप क्लिक कर सकते हैं, F6 से भी आपका रिसिप्ट वाउचर ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कैश रिसिप्ट कर रहे हैं श्याम से, तो पैसा तो यहाँ आ रहा है, तो पहले पूछ रहा है क्रेडिट, तो पहले श्याम डालेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और लेजर बनाएंगे SHYAM श्याम। ये लेजर जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स में, यहाँ से सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अमाउंट है 3,000 रुपया, 3,000 डालेंगे और यहाँ से आएंगे और यहाँ से हम डालेंगे कैश। पैसा जो रिसीव कर रहा है वो कैश है, कैश में डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों रिसिप्ट का भी एंट्री आपका सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों अगला एंट्री है आपका वर्क जर्नल का। तो ये इसके लिए क्वेश्चन है वेजेस पेड, मजदूरी चार्ज 500 रुपया पेमेंट किया गया, तो इसका एंट्री हम जर्नल में कर सकते हैं। F7 प्रेस करेंगे, जर्नल खुलेगा। जर्नल में डीआर में होगा वेजेस, तो ऑल्ट सी करेंगे और लिखेंगे WAGES, इंटर करेंगे। वेजेस का लेजर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना है 500 डालेंगे और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों जर्नल का एंट्री आपका सक्सेसफुली हो जाए। अगला एंट्री है दोस्तों आपका वो है सेल्स का, इफेक्ट सेल्स का। सेल्स में क्वेश्चन है सोल्ड ऑन गुड्स 6,000, 6,000 रुपया आप सोल्ड किए यानी बेचे, तो 6,000 का सामान बेच रहे हैं, तो इफेक्ट प्रेस करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। अब ये आइटम पूछ रहा है तो इसका मोड चेंज करेंगे। मोड चेंज करने के लिए हम एज वाउचर पे क्लिक करेंगे, ये मोड आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अगला काम क्या करना है, इंटर करके नीचे आना है। सोल्ड कर रहे हैं तो डीआर में आपका हो जाएगा कैश, तो यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं और सीआर में हो जाएगा आपका सोल्ड। अमाउंट कितना, तो 6,000 और इंटर करेंगे। सीआर में डालेंगे, यहाँ से हम सोल्ड, लेजर नहीं है मेरे पास, अल्ट सी करेंगे, SOLD या फिर सेल्स ही बना लेते हैं, SALES सेल्स। अंडर जाता है आपका सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर और एक्सेप्ट। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है परचेस का। सामान अगर हम परचेज करेंगे तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। परचेज ऑन गुड्स 7,000, परचेज में जाएगा। 7,000 का परचेजिंग कर रहे हैं तो परचेज का शॉर्टकट की F9 होता है, परचेज खुलेगा। फिर एज वाउचर में जाएंगे, ये मोड चेंज होगा, इंटर करके नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लेजर पूछ रहा है, परचेज कर रहे हैं तो सीआर में कैश हो जाएगा। कितना का परचेजिंग है 7,000 डालेंगे और डीआर में क्या होगा, कैश परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे डीआर में परचेज होगा। अल्ट सी करेंगे, नरेशन लेजर टाइप करेंगे, PRCHA परचेज। अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दोस्तों ये सारे एंट्री आपके सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब इन एंट्री को देखना होता है तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में, फिर इंटर करेंगे।
डेबुक में जाएंगे, इंटर करेंगे तो सारे एंट्री आपको लिस्ट में यहाँ पे दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे हम लोग एंट्री करते हैं। और भी इस तरह का वीडियो चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी डिटेल्स में हम वीडियो इस तरह का लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।